हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं रेड सब्सक्राइबर बटन और बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तो दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी चूहेदानी बेचने वाले एक आदमी की है जो तार के बने हुए पिंजरों को बेचते हुए घूमा करता था। वह इसे अपने मुश्किल दिनों में बनाता था और जिस मटेरियल से वह चूहेदानी बनाता था वह किसी फार्म या किसी स्टोर से मांग लेता था, परंतु इसका व्यापार ज्यादा फायदेमंद नहीं था। इसीलिए ये छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था ताकि अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और दिखने में ये कुछ इस प्रकार था। इसके कपड़े फटे पुराने थे और गाल पिचके हुए थे और भूख इसकी आंखों में चमकती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस घुमक्कड़ का जीवन कितना उदास भरा हो सकता है, जो कि अपनी ही कल्पना में खोया इधर उधर रोड पे घूमा करता था। परंतु एक दिन इस आदमी ने सोचा जो उसको वास्तव में काफी ज्यादा मजेदार लगा। वह अपने पिंजरे के बारे में सोच रहा था और जब अचानक से उसके मन में यह विचार आया कि ये सारा संसार जो उसके चारों ओर है, सारा संसार, इसकी धरती, समुद्र, शहर, गांव समेत एक बड़े पिंजरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोगों को मकान, कपड़ा, धन, आनंद अत्यधिक पेश करके लोगों को प्रलोभित कर लिया जाता है। यह कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा देखकर चूहा उसकी तरफ प्रलोभित हो जाता है और जैसे ही वह पिंजरे में जाता है और वैसे ही पिंजरा बंद हो जाता है और हमेशा के लिए चूहा उसके अंदर कैद हो जाता है और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। इस आदमी को हमेशा से लगता है कि यह संसार उसके लिए कभी दयालु रहा ही नहीं है और इसीलिए ये संसार के बारे में कुछ ऐसी बातें सोचता था जो इसे सोचकर बड़ा मजा आता था, जो कि इसके लिए खाली समय में एक पास टाइम का जरिया भी बन चुका था। और लंबी लंबी फेरियों के दौरान यह उन सभी लोगों के बारे में सोचता था जिनको यह जानता था और अब किसी न किसी लालच के कारण कहीं ना कहीं प्रलोभित होकर फंस चुके हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और ये सड़क पे अकेले घूम रहा था और इस रात को बिताने के लिए इसको पनाह की जरूरत थी। इसलिए इसको सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तभी दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला जो इस झोपड़ी का मालिक था और इस बूढ़े आदमी की ना कोई पत्नी थी ना ही कोई बच्चा, जो कि यहाँ पर अकेले रहा करता था। जब इस बूढ़े व्यक्ति ने इस चूहेदानी बेचने वाले आदमी को देखा तो सोचने लगा, आखिरकार क्यों ना मैं इसको पनाह दे दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला ही तो रहता हूँ और वैसे भी मेरे को एक रात बिताने के लिए भी एक साथी मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको पनाह दे दूं। तभी ये बूढ़ा आदमी इस अजनबी को अपने घर पे बुलाता है और उसके लिए खाना पकाता है। और फिर बूढ़ा आदमी अपने तम्बाकू के रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटता है जो उसके और अजनबी के चिल्लम के पाइप के लिए काफी था। अंत में उस बूढ़े आदमी ने एक पुरानी ताशों की गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ एक मिचोलिस नामक ताशों का खेल खेला। यह बूढ़ा आदमी किसी पे भी जल्दी से विश्वास कर लेता था, इसीलिए यह मेहमान को तुरंत बता देता है कि जब इसके अच्छे दिन थे तो यह एक छोटी सी भूमि का मालिक भी था और तो और वह रामजसो आयरन वर्क्स नामक एक आयरन मिल में काम भी कर चुका है। और जब ये बूढ़ा हो चुका है और अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है तो उसकी एक गाय एकमात्र उसके लिए सहारा है और यह गाय उसको हर रोज मलाई के लिए दूध देती थी और इसी के बदौलत इसने पिछले महीने 30 करोड़ कमाए थे। और इसी बात का विश्वास दिलाने के लिए यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी खिड़की के बगल में जाता है जहां पर एक छोटा सा बटुआ टंगा हुआ था और उस बटुए के अंदर 30 करोड़ रुपए थे। वह उस चूहेदानी वाले व्यक्ति को दिखाता है और फिर बटुआ वापस उसी खिड़की के बगल में टांग देता है। अगली सुबह वह क्रॉफ्टर यानी कि वह बूढ़ा व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना था और इसी वजह से उस चूहेदानी बेचने वाले आदमी को भी जल्दी उठना पड़ा और वह अपने अपने रास्ते काम पर निकल गए थे। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि वह चूहेदानी बेचने वाला आदमी उस बूढ़े व्यक्ति के घर पे वापस आता है और उसकी घर की खिड़की पे जाकर उसका शीशा तोड़ देता है और हाथ डालकर वह उस बगल में लटके हुए बटुए को चुरा लेता है
और इस चमड़े के बटुए में से वह सारे पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर से वह चमड़े का बटुआ वापस उसी जगह पे टांग कर वहां से भाग जाता है। और इस चोरी को करके वो बड़ा ही खुश था। सोच रहा था कि बड़ी चतुराई से मैंने पैसे चुरा लिए और किसी को पता भी नहीं चला। और वहाँ से भागने के लिए वह हाईवे का रास्ता चूज करता है ताकि वह वहाँ से जल्दी से भाग जाए। पर उसे एहसास होता है कि अगर वो हाईवे पर जाएगा कोई उसे पहचान न ले, इसलिए वह अपना रास्ता बदल कर जंगल से जाने की सोचता है। शुरू में उसे जंगल से जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, पर कुछ ही समय बाद उसे महसूस होता है कि शायद वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। यह जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े जंगल, पेड़ और झाड़ियाँ थी और अब उसे महसूस होता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उसने जंगल की एक दिशा में चलने की तो कोशिश की, पर रास्ता इतना टुड़ा मुड़ा था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और वह अंत में उसे समझ में आता है कि वह एक ही जगह बार बार घूम रहा है और अभी तक उसको जंगल का अंत तक नहीं मिला। थोड़ी देर में शाम होने ही वाली थी। और तो और ये दिसंबर का महीना था, जिसकी वजह से ठंड धीरे धीरे तेज हो रही थी। ये काफी ज्यादा थक चुका था और अब इसे अपनी ही कही हुई बातें याद आती हैं कि कैसे थोड़ी सी लालच के कारण इसने अपने आप को फंसा लिया। जैसे कि एक चूहा अपने आप को थोड़ी सी लालच के कारण चूहेदानी में फंसा लेता है, और इसी प्रकार से अब ये पूरी तरह फंस चुका है। इसके चारों तरफ झाड़ियां, बड़ी बड़ी टहनियां, बड़े बड़े पेड़ एक जेल से कम नहीं थे इसके लिए। और सोचता है कि अब यहाँ से वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और थकान भी ज़्यादा होने के कारण ये बैठ जाता है और सोचता है कि शायद ये इसका अंतिम वक्त है। पर जैसे ही यह अपने हाथ जमीन पर रखता है तो इसे महसूस होता है कि कहीं से थपथपाने की आवाज आ रही है। यह आवाज आयरन मिल में चल रहे हथौड़ों की होती है। यह जल्दी से उठता है और लड़खड़ाता हुआ उस मिल की तरफ भागता है। और जैसे ही यह वहां पर पहुंचता है, देखता है यह एक रामसर शुरू आयरन मिल है। और कभी ये बहुत बड़ा एक प्लांट था और इसमें काफ़ी सारी भट्टियाँ एक साथ जलती हैं और ढलाई के साथ गर्मियों में पूरी तरह से लदी हुई नौकाएं लाइन में नहर में चलती थीं। और वह नहर एक झील में जाके गिरती थी। सर्दियों में मिल के पास के रोड कोयले की धूल के कारण काले हो जाते थे और इस मिल के अंदर का माहौल उस समय कुछ इस प्रकार से था। मुख्य लोहार और उसके कुछ साथी भट्टी के पास अंधेरी ढलाई वाली खाई में अशुद्ध लोहे का इंतजार करने के लिए बैठे हुए थे, जिस अशुद्ध लोहे को उन्होंने अभी आग में डाला था। और उनमें से एक व्यक्ति एक लंबी सी छड़ी लेता है और वह एक चमकदार पदार्थ को उससे बाहर निकालकर हिलाता है और फिर हिलाकर उसे वापस रख देता है। और यह भट्टी काफी ज्यादा तेजी से जल रही थी और यह आदमी ऊपर से नीचे तक सिर्फ पसीनों से डूबा हुआ था। इस आदमी ने केवल एक लंबी सी कमीज पहन रखी थी और पैरों में लकड़ी के जूते पहन रखे थे। और पूरे समय ढलाई करने वाली खाई में से अनेक तरह की आवाजें सुनाई देती थीं। और दूसरी तरफ जलती हुई भट्टी में से कोयले की आवाज तड़कती हुई सुनाई देती थी। और वहीं खड़ा एक लड़का चारकोल को बेलचे से भट्टी के अंदर जल्दी जल्दी डाल रहा था और बाहर की तरफ एक झरना बह रहा था जिसकी आवाजें सुनी जा सकती थी। और शायद इसी शोर शराबे के कारण मिल में काम करने वाले लोहारों का ध्यान इस चूहेदानी बेचने वाले आदमी पर नहीं जाता और इसी का फायदा उठाकर यह चूहेदानी बेचने वाला आदमी मिल के अंदर दाखिल हो जाता है। और लोहार जब तक इसको नहीं देख पाते जब तक यह चूहेदानी बेचने वाला आदमी उन लोगों के बीच में जाके खड़ा नहीं हो जाता। फिर सभी लोहारों ने इस आदमी को देखा। उन्होंने देखा कि इस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी और इसके गले में चूहेदानियां लटकी हुई हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए जाना होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेगा वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।